रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज लगभग 3 महीना 90 दिन हो जाएंगे, 2 दिन बाद लगभग 28 जनवरी को इस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब का विमान दुर्घटना होती है और विमान दुर्घटना में अजित दादा पवार का विमान हादसे में जान चली जाती है और लगभग राज्य की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल हो जाते हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि रोहित पवार चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह घातपात है, यानी यह हादसा नहीं है, यह अजित दादा पवार की हत्या का मामला है। ऐसा वो चीख चीख कर बचाते हैं अजित दादा पवार, लेकिन सुन कोई भी नहीं रहा है। दर्शकों आपको बता दूं कि सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अब तक के जांच करने के लिए कोताही बरत रही है। अब तक के जांच सीबीआई के तरफ नहीं पहुंची है। 2 दिन बाद दर्शकों 28 अप्रैल आ जाएगी और 28 अप्रैल के साथ ही साथ इस पूरे मामले को 90 दिन 3 महीना बीत जाएगा और 3 महीने में अब तक पता नहीं चला है कि विमान का हादसा है या हत्या है। दर्शकों राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे और एक दबंग नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता के रूप में जिन्हें पूरे देश में जाना जाता था, ऐसे नेता का विमान हादसा होता है 28 जनवरी को। और अजित दादा पवार इस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उनका हत्या है कि हादसा है अब तक के ना ही केंद्र की सरकार बता रही है और ना ही राज्य की सरकार बता रही है। दर्शकों आपको बता दूं कि सुशांत सिंह जो एक्टर्स है उसकी फांसी लगकर हत्या होती है, फांसी लगाई करके उसने आत्महत्या की बताया जाता है। और इस दौरान 2 दिन में सीबीआई जांच बैठ जाती है। दर्शकों आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो पिछले डिलिमिटाइजेशन के तहत 2 दिन में उनके घर पर रेड होती है और डीजीसीए की इस पर रेड होती है और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू सरेंडर हो जाते हैं और जब सीबीआई छापा मारती है तो चंद्रबाबू नायडू डिलिमिटाइजेशन के लिए अपनी सहमति दे देते हैं, जबकि उनको पता था चंद्रबाबू नायडू को कि इसमें मेरा समर्थन से मेरे ही राज्य का, उनके अपने राज्य का नुकसान होने वाला है। लेकिन दर्शकों क्या बताएं आपको कि आखिरकार एक इतने काबिल नेता की हादसा होता है या हत्या है, यह बताने के लिए 90 दिन का समय बीत जाता है। इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम जुड़ जाते हैं। दर्शकों इसमें सबसे पहले बात बता दूं कि सीबीआई अगर जांच करे तो जो वीएसआर जो कंपनी है, जिस कंपनी का वो विमान था, वीके सिंह उसका मालिक है और वीके सिंह की गिरफ्तारी होगी। और वीके सिंह की जब गिरफ्तारी होगी तो कई बड़े बड़े नेताओं की जमीन खिसक जाएगी। और इसी के चलते दर्शकों आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि तटकरे और प्रफुल्ल पटेल, इनके इर्द गिर्द ये सीबीआई की अगर जांच लगती है तो जांच इनकी भी होगी। दर्शकों हाल ही में मैं आपको एक बात बता दूं कि परसों के दिन यानी लगभग आज 26 तारीख है, 24 तारीख को गोंदिया में प्रफुल्ल भाई पटेल, जैसा कि अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये प्रफुल्ल भाई पटेल का निवास कार्य स्थान है जहां कार्यकर्ताओं के साथ विविध समस्याओं पर वो संवाद साध रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आखिरकार प्रफुल्ल भाई पटेल को ये सब नाटक अपने जो उनका जो निवास इलाका है गोंदिया भंडारा, उसमें क्यों करना पड़ रहा है, जबकि प्रफुल्ल भाई पटेल यह केंद्र में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़े कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते थे। लेकिन हाल ही में अजित दादा पवार का विमान हादसा होता है और उसके बाद प्रफुल्ल भाई पटेल अपने गोंदिया भंडारा लोकसभा की खाक छान रहे हैं। दर्शकों जैसा कि आपको अभी जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो नजारा है ये उसी दिन शाम को बालाघाट के शहर में
श्री राम ज्वेलर्स एसोसिएट के शोरूम का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। बालाघाट लगभग 40 किलोमीटर दूर है गोंदिया से, और वहां पहुंच जाते हैं प्रफुल्ल भाई पटेल, सांसद गौरी शंकर बिसेन, विधायक अनुभमा मुजारे, नगर अध्यक्ष भारती ठाकुर, श्री राजलाल कार्डा, ये सब लोगों के साथ वहां ये उद्घाटन का कार्यक्रम करते नजर आते हैं। दर्शकों, एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार प्रफुल्ल भाई पटेल इतना बड़ा व्यक्ति महत्व रखने के बावजूद आज क्यों ऐसी उनकी हालत है। दर्शकों, अगर सीबीआई की जांच अगर हो जाती है तो सीबीआई की जांच में सबसे पहले वीएसआर कंपनी के वीके सिंह, इनकी गिरफ्तारी होगी, और वीके सिंह के खुलासे के बाद सबसे बड़ी पहली गिरफ्तारी होगी तो शायद प्रफुल्ल भाई पटेल को ही बुलाया जाएगा और तटकरे को बुलाया जाएगा कि आखिरकार ये वीसीआर कंपनी का जो वीएसआर जो कंपनी है इसका मामला क्या है। दर्शकों, आपको बता दूं कि 25 तारीख को यानी कल प्रफुल्ल भाई पटेल भंडारा जिले के लाखांदूर में एडवोकेट मोहन राउत इनके निवास स्थान पर जाते हैं और वहां उनके कार्यालय का भी उद्घाटन करते हैं। अब बताइए, कार्यालय का उद्घाटन करना पड़ रहा है। नाना पंचबुदे, सुनील फुंडे, धनंजय दलाल, बालू चुन्ने, कल्पना जाधव, ऐसे कई लोगों के साथ वहां ये इस तरीके का ये करते हैं। इसके बाद लाखांदूर तहसील में एक अपने सभागृह में इन्होंने पदाधिकारियों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक लगाई है। दर्शकों, आपको बता दूं कि लगभग दिसंबर महीने में बड़ी बैठक लगी हुई थी, नागपुर में सबसे बड़ी बैठक लगी हुई थी, अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में बैठक लगी हुई थी। अब प्रफुल्ल भाई पटेल अपने गोंदिया भंडारा जिले के ग्रामीण स्तरों पर अपनी बैठकें लगा रहे हैं, क्योंकि प्रफुल्ल भाई पटेल को पता है कि पार्टी में उनका कद ऊपर भला ही बहुत बड़ा हो, लेकिन नीचे उनके पास केवल नेता है, मतदाता नहीं है। गोंदिया भंडारा में प्रफुल्ल भाई पटेल के पास मतदाता नहीं है। इसका एक उदाहरण आपको बता दूं, मोरगांव अर्जुनी में उनका एक जो समर्थक है, उनका जो एक नेता है मोरगांव अर्जुनी में, राकेश जायसवाल, बस इतना ही मैं नाम लूंगा तो आप दर्शक समझ गए हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा था और प्रफुल्ल भाई पटेल का स्तर कहां तक के जमीनी स्तर पर है। दर्शकों, आपको बता दूं कि इसके बाद उन्होंने कई ऐसी पार्टियों की कई उन्होंने और सभाएं लगाई है, जिसमें विशेष तौर पर उन्होंने पौनी में भी एक सभा लगाई है, जो पौनी में आप देख रहे हैं पार्टी के पौनी में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभा लगाई हुई है, और राजलक्ष्मी हॉल पौनी में यह सभा थी। और यह सभा में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो इनके पास जो भीड़ दिखाई जा रही है फोटोग्राफ्स वगैरह में, ये भीड़ जो है, ये भीड़ में वास्तविकता में इनके पास जो है वो कार्यकर्ता नहीं होते, पदाधिकारी नहीं है, पदाधिकारी होते हैं, नेता होते हैं इनके पास, लेकिन जमीनी तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस में गोंदिया भंडारा में, विशेष तौर पर गोंदिया भंडारा में मैं बता दूं आपको, क्योंकि गोंदिया भंडारे का अचूक, सबसे अचूक तरीके का अगर हमने सर्वे किया हुआ है तो हमारे एमएनएस न्यूज का सर्वे है, क्योंकि इसके पहले भी एमएनएस न्यूज का सर्वे आया और इनके रूलिंग पार्टी के यानी राष्ट्रवादी के मोरगांव अर्जुनी के रूलिंग विधायक की हमारे ही सर्वे के आधार पर टिकट कट गई थी, क्योंकि वह उस समय हमने सीधे तौर पर अजीत दादा पवार साहब के पास सबमिट किया हुआ सर्वे था, और उसी के चलते वहां के स्थानीय रूलिंग विधायक को वह टिकट नहीं मिल पाई थी। दर्शकों, आपको बता दूं कि गोंदिया भंडारा लोकसभा में प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ केवल नेता है, कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही है, और इसी के चलते उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दर्शकों, आपको बता दूं कि गोंदिया भंडारा जिले में जब प्रफुल्ल भाई पटेल सांसद और साथ में वो लोकसभा के सांसद हुआ करते थे और वो उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, और उस समय इनके पास उद्योग मंत्रालय भी हुआ करता था, तब इन्होंने एक यूनिक वीडियोकॉन करके कंपनी लेके आए थे भंडारा में। जमीन अधिग्रहण के लिए बहुत सारे फसाद हुए थे, वैसा ही फसाद भेल के लिए हुआ था, लेकिन आखिर वो दोनों प्रोजेक्ट प्रफुल्ल भाई पटेल शुरू नहीं कर सके और स्थानीय लोगों का उनसे जो जुड़ाव था वो टूटता हुआ चला गया। यही दोनों कंपनियों की घटना बताने वाला हूं दर्शकों।
कल आप देखिएगा मेरे साथ कैसा वीडियोकॉन और भेल का लॉलीपॉप प्रफुल्ल भाई पटेल ने दिखाया गोंदिया भंडारा की जनता को। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।